अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के पेपर में एक दिन बाकी है और अगर अभी तक आप लोगों की तैयारी नहीं हुई तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर करूंगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग इंशाल्लाह एग्जाम में 100% पास हो जाएंगे। आए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले एक्सरसाइज जो है वो सारी की सारी कंप्लीट कर लेनी है। पूरी बुक की एक्सरसाइज और एमसीक्यूज जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हें अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद जो चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ओसिकल्स, व्हाट इज थ्री डोमेन सिस्टम, हाउ बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यूकैरिया, राइट मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्कुलर एंड एवेस्कुलर प्लांट्स, what is osculum, define gamete. These are the important short questions from chapter number 2. The structure of bacteriophage, compare cell wall of gram positive and gram negative bacteria. The structure of flagella in bacteria. ये चैप्टर नंबर 2 जो है आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए थे। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड किया था। इसमें ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, नॉर्मल फ्लोरा और उसके बाद थर्ड नंबर पर है बैक्टीरियोफेज। चैप्टर नंबर 3 में हम देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें पहला है व्हाट आर न्यूक्लियोपोर, राइट इट्स सब यूनिट्स, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा। सिर्फ पॉइंट्स हेडिंग्स दे रहा हूं, क्वेश्चन जो है वो खुद देख लीजिएगा। डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा, फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम्स। अगर चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, इसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा गोल्गी ऑपरेटिव से रिलेटेड आएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल्स। उसके बाद देखिएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन और ऐड कर लें, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये भी चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपने कोई सी 2 या 3 कर लेनी है और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया आपने वही लिखनी है। डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, व्हाट आर आइसोप्रीन सबयूनिट्स, व्हाट आर स्टेरॉइड्स, define heat of vaporization and heat capacity. These are two most important short questions for chapter 4. चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये याद रखिएगा कि आपने पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले हैं वो लाजमन करने हैं। क्लासेस ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, लॉग एंड की मॉडल, एक्टिव साइट, एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम्स के अंदर डिफरेंस। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले आएगा रिएक्शन सेंटर, कीमियोस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। चैप्टर नंबर 6 जो है हमने इसको भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम के अंदर ऐड किया था। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो होगा ग्लाइकोलाइसिस विद स्केच। जो टेबल बना होगा ग्लाइकोलाइसिस का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एंजाइम्स, उसके जो भी रिएक्शन है वो सारे आपने अच्छी तरह करने हैं। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, क्रेब्स साइकिल, रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस और फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का क्वेश्चन जो है वो उसको थोड़ा चेंज भी कर सकता है, व्हाट विल हैपन विद ग्लूकोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद जो ग्लूकोज है वो उसका एंड प्रोडक्ट सॉरी पायरोवेट होता है और पायरोवेट जो है वो फर्मेंटेशन में चला जाता है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, इसमें एपोप्लास्ट पाथवे, ट्रांसपायरेशनल पुल, एनुलर रिंग्स, प्लाज्मोलाइसिस और वर्नलाइजेशन, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर स्लाइबा की कंपोजिशन है, पायरोसिस या हार्टबर्न क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस एंड सेगमेंटेशन, इसके अंदर डिफरेंस करना है, रोल ऑफ पेंक्रियाज इन डाइजेशन। ये जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस यहाँ से हैं और उसके अलावा आपने एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इसके। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, आपने ये सारा लिखना है। अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करें, इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो चैप्टर है उसके इंटरनली ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीओपीडी, डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जस्टिफाइड बर्ड्स एंड व्हाई बर्ड्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ब्रीथिंग एज कंपेयर टू ह्यूमंस, डिफाइंड वोकल कॉर्ड्स, और उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद देखिएगा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रखिएगा, जो येलो बॉक्सेस हैं जितने भी चैप्टर के अंदर उन्हें अच्छी तरह से कीजिएगा। आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, आपके मोस्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज उन्हीं येलो बॉक्सेस में से बनते हैं। और
चैप्टर नंबर 11 की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, पल्स, वॉल्स ऑफ हार्ट, उसके बाद हार्ट बीट साइकिल, ईसीजी और लिम्फेटिक सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसको याद करना है। उसी तरह चैप्टर नंबर 12 देखिएगा। चैप्टर नंबर 12 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सार्कोमेयर, राइगर मोर्टस, कार्टिलेज, ये जो हैं आपने अच्छी तरह करने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट पर है लॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, एंटीगोनेस्टिक मसल्स ऑफ नी जॉइंट्स, और उसके अलावा स्केलेटन। ये जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने इसमें से अच्छी तरह कर लेने हैं।